तो आइए शुरू करते हैं आज के 50 रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी के वाक्य। आपको क्या करना है, सुनना है ध्यान से और प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप बोलने की प्रैक्टिस करेंगे उतने फ्लुएंटली आप बोल पाएंगे, ठीक है। तो पहला सेंटेंस ले लेते हैं, आपका स्कूल जुलाई में खुलेगा। आपका स्कूल जुलाई में खुलेगा, इसे हम कैसे कहेंगे? योर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। योर स्कूल रीओपन्स इन जुलाई। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम, मैं घर पर हूँ। मैं घर पर हूँ को हम कैसे कहेंगे? आई एम एट होम। अगर हमें किसी को बताना है, फ़ोन पर बताना है, तो हम कैसे कहेंगे? आई एम एट होम। आई एम एट होम। क्लियर है? इसको आपको बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बहुत व्यस्त हैं। वे बहुत व्यस्त हैं, इसे हम कैसे कहेंगे? दे आर वेरी बिजी। दे आर वेरी बिजी। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वह मेरा भाई था। आप किसी के बारे में कह रहे हो कि वो मेरा भाई था, तो उसे हम कैसे कहेंगे? ही वॉज माई ब्रदर। ही वॉज माई ब्रदर। अगर आप कहते हैं कि वह मेरा भाई है, तो उसे हम कैसे कहेंगे? ही इज़ माई ब्रदर। तो यहाँ पर था इसलिए हम वॉज लगाएंगे, ही वॉज माई ब्रदर, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, ये ज़रूरत से ज़्यादा है। आपको कहना है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है, इसे हम कैसे कहेंगे? दिस इज़ मोर देन इनफ। दिस इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। ENOUGH, इसको हम पढ़ते हैं इनफ, फ हो जाता है, इनफ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो? आपको पूछना है कि क्या आप जल्दी उठ जाते हो या क्या तुम सुबह जल्दी उठ जाते हो। तो इसको हम कैसे पूछेंगे? डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग, या कह सकते हो डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। आपको कहना है मुझे अकेला छोड़ दो, इसे हम कैसे कहेंगे? लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। अगला सेंटेंस लेते हैं, बहाने मत बनाओ। आपको कहना है बहाने मत बनाओ, इसे हम कैसे कहेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बहाने मतलब एक्सक्यूजेस, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस। बनाना मेक होता है ना, बनाओ मेक, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस। अगला सेंटेंस लेते हैं हम, दफा हो जाओ। आपको कहना है भाई भाग जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, उसे हम कैसे कहेंगे? गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट। गेट लॉस्ट, ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसे जाने दो। आपको कहना है भाई उसे जाने दो, जाने दो उसे, तो कैसे कहेंगे हम? लेट हिम गो। लेट हिम गो। अगर कोई गर्ल है तो उसे हम कहेंगे लेट हर गो, ठीक है। फीमेल है तो लेट हर गो। गर्ल है, लड़की है, तो उसे हम कहेंगे लेट हर गो। लड़का है, बॉय है, आदमी है, तो उसे हम कहेंगे लेट हिम गो। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे दोष मत दो। आपको कहना है मुझे दोष मत दो, ठीक है। तो इसे हम कैसे कहेंगे? डोंट ब्लेम मी। दोष ब्लेम, डोंट ब्लेम मी, मुझे मी, ठीक है। तो डोंट ब्लेम मी। अगला सेंटेंस लेते हैं, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको कहना है जैसी आपकी मर्जी, हम बहुत बार कह देते हैं ना जैसी आपकी मर्जी, ये कर लें जैसी आपकी मर्जी, तो उसे हम कैसे कहेंगे? एज यू विश। अगर आपसे कोई कुछ पूछता है और आपका आंसर जो है कि आपको उसको कहना है जैसा तुम चाहते हो कर लो, तो उसे आप कैसे कहेंगे? एज यू विश। एज यू विश। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे परेशान मत करो। बहुत बार हमको बच्चों को भी बोलना पड़ता है ना, मुझे परेशान मत करो, या हम आपस में ही कह देते हैं यार मुझे परेशान मत करो। अब इसे हम कैसे कहेंगे? डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। क्लियर है? अगला सेंटेंस ले लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज को आपको मना करना है, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, इसे हम कैसे कहेंगे? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल। क्लियर है? अगला सेंटेंस लेते हैं हम, मिलते रहना। बहुत बार हम कहते हैं ना, हम किसी से जा रहे हैं और बाय कर रहे हैं तो हम कहते हैं मिलते रहना, तो इसे हम कैसे कहते हैं? कीप इन टच। कीप इन टच, ठीक है। मिलते रहना, इसे हम कहेंगे कीप इन टच। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, सीधा मुद्दे पर आओ। बहुत लोग बात को क्या करते हैं, घुमा फिरा के कहते हैं, तो उसे हमको कहना है सीधा मुद्दे पर आओ, तो उसे हम कैसे कहेंगे? कम टू द पॉइंट। कभी मीटिंग ले रहे हैं या कुछ ले रहे हैं तो बहुत क्या होता है, बात को घुमा फिरा के लोग बोलते हैं, तो उसे हमें कहना है कम टू द पॉइंट, सीधे सीधे जो बात है वो बता दो, तो उसको आप कैसे कहोगे? कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। आप मेरे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप धीरे धीरे भी उसको, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से बोल पाएंगे। देरी मत करो,
जैसे लेट हो रहे हैं तो देरी मत करो, उसे आप कैसे कहेंगे? डोंट डिले। कोई काम है जिसको लेट कर रहा है तो उसको क्या कहेंगे? डोंट डिले, डोंट डिले। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, अपने मन की बात कहो। अपने मन की बात कहो को क्या कहोगे आप? स्पीक योर माइंड, स्पीक योर माइंड। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसके बारे में सोचो। इसके बारे में सोचो को हम कहेंगे थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। ठीक। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसे अपने तरीके से करो। हम कह देते हैं ना, नहीं मुझे नहीं पता, आप जाके इसको अपने तरीके से करो। अब इसे हम कैसे कहेंगे? डू इट योर वे, डू इट योर वे। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम कब सोते हो। पूछना है कि तुम कब सोते हो तो कैसे कहेंगे? व्हेन डू यू गो टू बेड, व्हेन डू यू गो टू बेड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, ये उसकी गलती है। एक मैंने पहले भी इसमें से सेंटेंस किया था, ये तुम्हारी गलती है, तो आज ये क्या है? ये उसकी गलती है। तो आपको पहले ही अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो पता होगा, इट इज हिज मिस्टेक। उसकी की जगह हम क्या कर देंगे? हिज। ये उसकी गलती है, इट इज या इट्स हिज मिस्टेक। और अगर योर था तो हम क्या कह रहे थे? इट्स योर मिस्टेक। अगर ये मेरी गलती है तो उसे हम कैसे कहेंगे? इट्स माई मिस्टेक। सिर्फ यहाँ पर जो हिज, माई, योर ये चेंज होगा। ठीक है, सेंटेंस बाकी वैसे ही रहेगा। मैं अब वहाँ नहीं जाता हूँ, मैं अब वहाँ नहीं जाता हूँ बताना है तो क्या कहेंगे? आई डोंट गो देयर नाउ, आई डोंट गो देयर नाउ, आई डोंट गो देयर नाउ। क्लियर है? अगला सेंटेंस है, अगर आपको कहना है वह यहाँ नहीं रहता, अब इसे हम कैसे कहेंगे? ही डज नॉट लिव हियर, ही डज नॉट लिव हियर, या फिर ही डजंट लिव हियर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी सही है। ही डजंट लिव हियर। अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो। तुम उससे बात क्यों नहीं करते हो, इसे हम कैसे कहेंगे? वाई डू यू नॉट टॉक टू हिम, वाई डू यू नॉट टॉक टू हिम। लड़का है तो हिम, लड़की होगी तो हर लगा देंगे, वाई डू यू नॉट टॉक टू हर। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, वे यहाँ कभी कभी आते हैं, वे यहाँ कभी कभी आते हैं, इसको हम कहेंगे दे समटाइम कम हियर और समटाइम दे कम हियर, बोथ आर करेक्ट। दे समटाइम कम हियर या समटाइम दे कम हियर, अगर हम समटाइम और दे कर दे तब भी करेक्ट है, समटाइम दे कम हियर। ठीक है, अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं 3 दिन बाद तुम्हें फोन करूंगा, अब इसे हम कैसे कहेंगे? आई कॉल यू आफ्टर 3 days, आई कॉल यू आफ्टर 3 days। अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पास एक अच्छी बाइक है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैव अ नाइस बाइक, आई हैव अ गुड बाइक। ठीक है, बोथ आर करेक्ट, दोनों राइट है। आई हैव अ नाइस बाइक, आई हैव अ गुड बाइक। अगला सेंटेंस लेते हैं, सूर्य पूरब में उगता है, जो सूरज है पूरब में उगता है, किसी को बताना है, कैसे बताएंगे? द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। करेक्ट है, आगे देखिए, वह बिना चीनी के चाय पीती है, किसी को बताना है कि वो बिना चीनी के चाय पीती है तो कैसे कहेंगे? शी टेक्स टी विदाउट शुगर, शी टेक्स टी विदाउट शुगर। अगर कोई मान लीजिए लड़का है तो क्या लगा देंगे? ही टेक्स टी विदाउट शुगर, शी की जगह ही हो जाएगा, ही टेक्स टी विदाउट शुगर। ध्यान से सुनिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। मैं हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं हर सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, इसे हम कैसे कहेंगे? आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग, आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। या हर रोज तो क्या कह देंगे? आई रीड अ न्यूज़पेपर डेली। और पढ़ता हूँ हो या पढ़ती हूँ हो, सेम ही सेंटेंस होगा, आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चाहे मेल हो फीमेल हो सेम सेंटेंस होगा, आई रीड अ न्यूज़पेपर एवरी मॉर्निंग। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं हर सुबह 6 बजे जग जाता हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, आई गेट अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग। अगर आप 7 o'clock उठते हैं तो आप कह सकते हैं आई गेट अप एट 7 o'clock एवरी मॉर्निंग और 7 AM एवरी मॉर्निंग। क्लियर है? आगे, मुझे अब नींद आ रही है, इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग स्लीपी नाउ। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, उसके पास रुपए नहीं थे, इसको हम कैसे बोलेंगे? ही हैड नो मनी। ठीक है, उसके पास रुपए नहीं थे, ही हैड नो मनी। अगला सेंटेंस है माफ कीजिए, इसे आप कैसे कहेंगे? आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। ठीक है, अगला सेंटेंस ले लेते हैं, आप किस चीज से परेशान हैं, इसे हम कहेंगे व्हाट आर यू वरीड अबाउट, व्हाट आर यू वरीड अबाउट। ठीक है,
अगला सेंटेंस है उसे जोर का सिर दर्द है, मतलब बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, तो इसे हम कहेंगे ही हैज़ अ सीवियर हेडेक। ही हैज़ अ सीवियर हेडेक। ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं कितना हुआ। कोई सामान है ना, हम पूछते हैं कितना हुआ, इसे हम कैसे कहेंगे, हाउ मच इज दैट। हाउ मच इज दैट। क्लियर है। अगला अगला सेंटेंस है आपको कहना है कृपया यह पता लिख लीजिए। अब इसे हम कैसे कहेंगे, प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। बहुत इजी है, प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। आराम से बोलना है, प्लीज राइट डाउन दिस एड्रेस। ठीक। अगला है किसका इलाज किया जा रहा है। आपको पूछना है कि भाई यहाँ किसका इलाज किया जा रहा है, तो हु इज बीइंग ट्रीटेड। हु इज बीइंग ट्रीटेड। अगला सेंटेंस ले लेते हैं रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है। सी नहीं लिखा मैंने, रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है, इसे हम कैसे कहेंगे, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। विच डेट फॉल्स ऑन संडे। क्लियर है, विच डेट फॉल्स ऑन संडे। अगला ले लेते हैं भगवान तुम्हारा भला करे। इसे हम कैसे कहेंगे, मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अक्सर ही हम यूज करते हैं, कोई हम अगर विश भी कर रहे हैं तो उसके साथ में हम लगा देते हैं मे गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपको कहना है ये कार मेरी है। बहुत इजी है, इसे कहेंगे दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन। और दिस कार बिलोंग्स टू मी। इसका अगला भी एक और है, दिस कार इज बिलोंग्स टू मी। दोनों ही करेक्ट है। ठीक। अगला ले लेते हैं अगर वो तुमसे बात ना करे तो, इसे हम क्या कहेंगे, वॉट इफ ही डजंट टॉक टू यू। वॉट इफ ही डजंट टॉक टू यू। अगर वो तुमसे बात ना करे तो, वॉट इफ ही डजंट टॉक टू यू। अगला सेंटेंस लेते हैं छुट्टियां 10 मई से शुरू होंगी या 12 मई से शुरू होंगी, वॉट एवर यू हैव टू से। कैसे कहेंगे, द हॉलीडेज विल स्टार्ट फ्रॉम 10th मई। 12 कह रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, 12th मई। द हॉलीडेज विल स्टार्ट फ्रॉम 10th मई। ठीक है। अगला सेंटेंस लेते हैं मेरे पास रहने के लिए एक घर है, तो इसे हम कैसे कहेंगे, आई हैव अ हाउस टू लिव इन। आई हैव अ हाउस टू लिव इन। अगला सेंटेंस ले लेते हैं मैंने उसे चाय पर बुलाया। अब इसे कैसे कहेंगे, आई इन्वाइटेड हिम फॉर टी। आई इन्वाइटेड हिम फॉर टी। क्लियर है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं है। इसे हम कैसे कहेंगे, योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट। अगला लेते हैं मैं हर दिन उसे देखता हूँ। अब इसे आप कैसे कहोगे, आई सी हिम एवरी डे। आई सी हिम एवरी डे। और फाइनल आज का लास्ट सेंटेंस, मेरे पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है। अब इतने सेंटेंस प्रिपेयर करने के बाद आप कह ही सकते हैं मेरे पास अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान है, तो उसे हम कैसे कहेंगे, आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश। ठीक है। इतने जो 50 सेंटेंस है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जो है इंग्लिश बोल पाएंगे। ये 50 सेंटेंस और भी सेंटेंस, ठीक है, सुनिए और प्रैक्टिस करिए। बोलिए, बोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसको बोलेंगे नहीं, मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करिए, घर में बच्चों के साथ बोलिए, गलत बोलिए कोई बात नहीं, बट बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। तो इसीलिए प्रैक्टिस करिए। होप आपके लिए यूज़फुल होगा। और सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।